ब्यावरा नगर पालिका ने मनाया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में डाली गई राशि। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल ब्यावरा की छात्राओं ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता में लिया भाग। नगर पालिका ब्यावरा ने मंच से दिया सम्मान, दिए गए प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद ब्यावरा के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता और अन्य कई कार्यक्रम किए गए थे आयोजित। आवास योजना के अंतर्गत ब्यावरा नगर के 419 हितग्राहियों के खाते में प्रथम एवं द्वितीय किश्त 1 लाख रुपए डाली गई। मौके पर जसवंत गुजर, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, सांसद रोडमल नागर, राम नारायण दांगी, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल साहू आदि उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए UVN 08 न्यूज़ एवं न्यूज़ 39 MP के लिए पढ़ते रहिए दैनिक आज की पहल, साप्ताहिक समाचार पत्र उच्छ्वास, दैनिक मध्य स्वदेश, ब्यावरा एवं राजगढ़ जिले में सभी खबरों एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें रोहित मेवाड़े, जिला राजगढ़ ब्यूरो चीफ। संपर्क करें 83490888 क्या नाम है आपका? 18 तनु जोशी। ईमेल ये रंगोली आपने बनाई? मेवाड़े 2012@gmail.com क्या नाम है आपका? ROHIT2012@gmail.com। यदि आप बिजली पानी आदि से हैं परेशान तो आइए हमारे पास। मैडम, आज जो प्रोग्राम किया गया था नगर पालिका में, तो क्या प्रोग्राम था और कितने हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर पेमेंट कैसा ट्रांसफर किया गया? जैसे कि 1 नवंबर को हर साल हम लोग स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार राज्य शासन के आदेश अनुसार ये पूरा एक सप्ताह 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इसमें डेली विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराई गई थी, जैसे रंगोली कॉम्पिटिशन कराए गए थे और पेंटिंग्स हुई थी, दीप प्रज्वलन हुआ था। चूँकि 67वां था तो हमने 3 नवंबर को 67 दीपों का प्रज्वलन किया। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ थी जिसमें बहुत सारे प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। उनको आज प्रमाण पत्र वितरण होना था। साथ ही में आवास के जो हितग्राही थे, भोपाल से राशि जारी हुई थी, उन हितग्राहियों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र भी आज किया गया है। टोटल हितग्राही जो राशि हमें भोपाल से प्राप्त हुई है 419, मतलब 4 करोड़ 19 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने 419 हितग्राहियों के खाते में पैसा डाला है। जिसमें प्रथम जो किस्त है वो 263 हितग्राहियों के खातों में गई है। 1 लाख प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त मिली है। और जो द्वितीय किस्त के जो हितग्राही हैं वो 173 हितग्राही हैं, जिनको पहले ऑलरेडी 1 लाख मिल चुकी थी, जिन्होंने निर्माण कर लिया था, जो सेकंड के लिए एलिजिबल हो गए थे, उनको हमने सेकंड किस्त जारी की है, वो 173 है। इस प्रकार टोटल 419 हितग्राहियों के खाते में आज पैसा ट्रांसफर हुआ है। मतलब तीसरी किस्त कब तक आना है? अभी चूँकि भोपाल से अभी वो किस्त जारी नहीं हुई है। जब सभी का पूरा मकान कंप्लीट हो जाएगा, जो टैगिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही राज्य शासन से जारी होगी हम उनके खाते में। मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गए, कई लोगों के जो मकान कंप्लीट हो गए उनने बाहर लिखवा भी दिया नगर पालिका का, जो टेकिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक तीसरी किस्त नहीं आई। क्या लेट होने का क्या कारण है? समय समय पे किस्तें तो दी जा रही हैं, लेकिन चूँकि जिनके पहले से टूटे हुए मकान थे तो पहले उनको जारी किया जा रहा है, क्योंकि यही वो पैसा होता है जो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में दिया जाता है। जैसे ही जारी होती है, जो टैगिंग पर शो होगी वो अपने आप जारी कर देंगे। असम नगर पालिका के द्वारा आवास योजना के अंतर्गत ब्यावरा में कल जो 419 लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए की जो किस्त डाली है, पहली दूसरी, तो आपका जो वार्ड है उसमें कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोगों को आवास के अंतर्गत पैसे आए? मैं ब्यावरा सहित वार्ड नंबर 16 के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिनके कच्चे मकान थे
उनको माननीय शिवराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पक्के मकान बनाने का आवास राशि जो वितरित की है, कल माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे दिलवर जी यादव और लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा जो राशि डाली गई है, वो ब्यावरा में सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड नंबर 16 में डाली गई है। मैं वार्ड नंबर 16 के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके जो रह गए हैं उनकी राशि भी हम अतिशीघ्र अथक प्रयास करके उनके खाते में पहुंचाएंगे। जो लोग वंचित रह गए हैं वो कोई अपने मन में ये ना रखें कि यार हमारे नहीं डले। हम बहुत जल्द बहुत मेहनत करके मेरा बेटा अमन चौहान हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आवास का पैसा डलवाने में, और एक एक घर में एक एक गरीब जो भी रहेगा उसके हर घर में आवास की राशि हम डलवाएंगे। लगभग कितने लोगों के अभी तक आवास बन चुके हैं, आ चुके हैं? मैं समझता हूँ कि अन्य ब्यावरा के वार्डों की तो जानकारी मुझे नहीं है, पर मेरे वार्ड में जो है कम से कम 200 लोगों को, एक ही वार्ड में 200 लोगों का आवास आए हैं। उसमें कल ही मेरे ख्याल से कम 100 लोगों का राशि डली होगी लगभग, और आगे भी हम डलवाते रहेंगे। आपके वार्ड के विकास की आगामी क्या योजना है? बहुत ज़्यादा ललक है काम कराने की, काम तीव्र गति से बहुत जल्दी। अभी पिछली जब बाढ़ आई थी ब्यावरा में, तो बाढ़ की राशि भी पूरे ब्यावरा में सबसे ज़्यादा हमने हमारे वार्ड में डलवाई। एक एक घर में 2-2 लोगों का नुकसान हुआ, 3-3 लोगों का नुकसान हुआ, तो एक परिवार में 3 लोगों का नुकसान हुआ, तीनों लोगों को हमने राशि डलवाई पूरी मेहनत करके। एक भी आदमी ऐसा नहीं दिया, जितने आवेदन आए थे पूरे आवेदन स्वीकृत करवाकर सभी लोगों के खातों में राशि डलवाई। अभी नगर पालिका के निर्माण कार्य चालू होने वाले हैं, कुछ काम हमारे सैंक्शन थे, वो सब मिलाकर काम 8-15 दिन में। ये बारिश का इंतज़ार था थोड़ा, कुछ सैंक्शन कुछ परिषद की मीटिंग होना है, पर अभी बहुत जल्दी विकास कार्य चालू होगा। वार्ड नंबर 16 को एक आदर्श वार्ड और उन्नति वार्ड बनाएंगे। जसवंत जी, कल जो है नगर पालिका का कार्यक्रम था जिसमें 419 लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त डाली गई। तो मौके पर ही ब्यावरा के जो वर्तमान विधायक हैं उनका कहना था कि भाई आप कोई एहसान नहीं करते, ना भाजपा ना कांग्रेस कोई एहसान नहीं करता, ये तो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है इसका। इस पर मेरा यही कहना है विधायक जी से कि जो सरकार अच्छी स्कीम लाती है, अच्छा काम करती है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और करना भी चाहिए। हमने देखा है 60 साल से जिन सरकार ने, कांग्रेस ने राज किया भारत देश पे, और 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा है दिग्विजय सिंह जी का, वो कार्यकाल भी हमने देखा है। उस टाइम पे हम लोग भी सरपंच रहा करते थे, बड़ी परेशानी होती थी। 1 से 2 आवास, किसी पंचायत में 2 आवास, किसी में 1, किसी में 3, ज़्यादा आवास आते ही नहीं थे। नाम मात्र की इंदिरा आवास योजना थी, पर जब से मोदी जी और शिवराज जी बेटे हैं, उन्होंने तय किया कि हमारे जो गरीब बहन भाई जो झोंपड़ी में रह रहे हैं, वो कैसे पक्का छत किया जाए। जो बारिश धूप में बड़ी परेशानी आती थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की, और माननीय शिवराज सिंह जी ने उसका पूरा समर्थन किया, उसको अच्छे से मध्य प्रदेश में लागू किया। उसका लाभ आज सैकड़ों गरीब परिवार को मिल रहा है। आप उनसे पूछिए जाके, जिनको इंदिरा आवास मिली उनसे पूछिए, आपको बताएंगे इसके कितने लाभ हैं। और मन से वो जिनको प्रधानमंत्री आवास मिली, वो माननीय मोदी जी और शिवराज जी को मन से दुआ देते हैं और कामना करते हैं कि पुनः 23-24 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। आपने देखा होगा इसके पहले योजना के नाम पे मात्र सिर्फ लूटामारी होती थी, काम नहीं होता था। अब आपने देखा है जब से मोदी जी और शिवराज जी आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो गैस चूल्हा का मामला हो, गैस कनेक्शन। हमारी माताएं बहनें पहले जब काम करती थी, बारिश में बड़ी परेशानी आती थी, चूल्हा फूकने में उनकी आंखें खराब हो जाती, और उनका आंसू पूछने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया, माननीय शिवराज जी ने किया। ऐसे और योजनाएं हमारी किसान भाई के लिए, निःशुल्क खाद देना, कोई ब्याज नहीं, मतलब खाद पे मूल का मूल्य आप जमा करो, कोई ब्याज नहीं, बने आप 2 महीना पहले उठा लाओ, मैसेज आ जाता है। सब किसान के लिए भी हमारी किसान कार्ड योजना पहले हमारे माननीय जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। मतलब जितना भी अगर योजना लाई है, तो जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और प्रदेश में बैठी, जो कोई किसान और गरीब मजदूरों के लिए लाई है। साथियों, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप
बुराई करने से पहले अपने गलवान में झाँपें कि आपकी सरकार जब 60 साल तक देश में रही, 20-25 साल आपके प्रदेश में रही, आपने क्या किया उस पर तो अपन झाँकें। इसके बाद हम दूसरे में लांछन लगाएं। जो सरकार अच्छी काम करती है उसकी प्रशंसा करनी चाहती है। मैं माननीय मोदी जी और शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे राजगढ़ जिला में एक बागवेट जिला था, सूखा जिला था, उसको पूरा हरा भरा जिला कर दिया। हमारा राजगढ़ जिला आने वाले समय में पंजाब को भी दूर भेज देगा। आपने देखा मोनपुरा डैम परियोजना, कुंडाला परियोजना, पारबर्दी रिंसी परियोजना और आपकी अभी सोटेला परियोजना, ऐसे कई 5-6 बागपुरा परियोजना, मुंडला डैम परियोजना से 5-7 डैम राजगढ़ जिले को दिए, जिससे पूरा जिला हरा भरा हो जाएगा। किसान की आय भी दोगुनी होगी। आज किसान खुशहाल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्त किसान और मजदूर है। निश्चित आने वाले समय में इसका हमें लाभ मिलेगा और जो काम करता है उसको सब पब्लिक सपोर्ट करती है। ये पब्लिक है, रोहित जी सब जानती है किसने क्या किया। उसका आने वाले समय में वो पाई का हिसाब चुका देगी, ऐसी मुझे को आशा और अच्छा, अभी ये अक्सर में देखते हैं कोई भी सार्वजनिक मंच होता है, चाहे वह किसी पार्टी का हो या फिर सार्वजनिक कार्यक्रम का हो, अब शिवराज सिंह जी आते तो बापू सिंह तंवर ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा वैसा। कल प्रोग्राम था नगर पालिका का तो ब्यावरा विधायक भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। दिग्विजय सिंह को कहीं भी मौका मिलता है तो वो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं भाई सीएम शिवराज के ऊपर। कमलनाथ देखो तो वो भी हमेशा, तो ये भ्रष्टाचार की लत क्यों लगा रखी है? विपक्ष का काम ही है, कैसा काम ही है आरोप लगाना। सिद्ध करें वो ऐसा आदमी को हम तत्काल हटाएंगे। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ रेट बढ़ रही है। जहाँ रेट पड़ती है तो वहाँ कहते थे हमारे दोस्त से हमारे आदमी रेट पड़ रही। अरे भाई जिसने कमाया उसकी रेट पड़ेगी, जिसने गलत किया उसकी रेट पड़ेगी। हम जब जाने जब जो कांग्रेस के मित्र है और अन्य पार्टी के मित्र है वो ऐसे जो रेट पड़ते हैं वो समाधान उनको करना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए वहाँ जाके। जब हमारे निश्चित ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में 10 साल कितना भ्रष्टाचार हुआ, तार तक नहीं मिले किसान को, बिजली ये खा गए हैं। पहले हमारे भूखी आगाज बैंक थी, कांग्रेस के मित्रों ने भ्रष्टाचार करके बैंक तब किसान की योजना बंद करवा दी। भ्रष्टाचार की जननी ही कांग्रेस है। उनको शर्म आना चाहिए भ्रष्टाचार नाम लेते ही। खुद ही लोग कांग्रेस से भ्रष्टाचार करते हैं। अब तो शफीक रमजान कहाँ के हो आप? यहीं ब्याह वाली। अच्छा, पिंजारा मोहल्ले में। अच्छा, ये आज प्रधानमंत्री की पहली किस्त आपके खाते में डाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? उनका आभार व्यक्त करते हैं साहब, बहुत अच्छा काम किया हमने हमारे किसने? मोदी जी ने। अच्छा, तो पहले कैसे मकान में रहते थे आप? कच्चे में रहते थे सर, परसों का लेना करते हैं। अच्छा, और अब? अब बन जाएगा तो पक्के हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी पक्के मकान बनेगा भाई। 1 लाख रुपए की किस्त डलेगी अब जी। अब तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं साहब। कैसा लग रहा है अब आप लोग? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कच्चा मकान साहब, बहुत पानी चुका था बेहद। 200 मकान बन गए तो मैं रही के बीच में, सारी धारे मेरे लगती है अंदर। तो मकान अब बनेगा आपका, अब किस्त डल चुकी है ना? अच्छी वार्ड नंबर कौन सा आपका? नवीन 12 है सर। नवीन 12 जी। को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कुछ किस्तें भी डाली गई थी, क्या है पूरा आज प्रोग्राम? कितने लोगों को? आज जो प्रोग्राम है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, जो कि हर साल हम लोग 1 नवंबर को मनाते हैं। इस बार राज्य शासन के आदेश थे कि हम लोग पूरे सप्ताह भर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करेंगे। और आज चूँकि हम लोगों ने कंटिन्यू विद्यालय, महिला विकास सभी के सम्मिलित प्रयास से बहुत सारी गतिविधियां कराई थी, रंगोली, पेंटिंग्स, खेलकूद वगैरह, तो उसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था एक तो आज। और साथ में भोपाल से आवास के हितग्राहियों का पैसा जारी हुआ था, उसके संबंध में भी उनको किस्तें हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई हैं। टोटल 419 हितग्राहियों के खाते में आज पैसा डाला गया है, और जिसमें 173 हमारे सेकंड किस्त के हितग्राही हैं, जिनको दोबारा 1 लाख की राशि दी गई है, और 263 प्रथम किस्त के हैं। इसमें कुछ मुस्लिम परिवारों को भी आज प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है, तो कितने लोग होंगे? जी बिल्कुल मिला है। उसमें 50 परिवार हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, उनको इस आवास में किस्त वितरण की गई उनको भी। कौन से वार्ड से आप पार्षद हैं? वार्ड नंबर 10 से मेरी पत्नी पार्षद है। तो वार्ड नंबर 10 में आज
कार्यक्रम हुआ था, तो कितने हितग्राहियों को आवास योजना के अंतर्गत पैसा दिया गया, पैसा ट्रांसफर हुआ आज? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आज ब्यावरा नगर पालिका द्वारा आवास योजनाओं में लाभ देने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसमें आदरणीय सांसद महोदय कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उसमें टोटल सभी पूरे ब्यावरा शहर के लोगों को 419 लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया और मेरे वार्ड नंबर 10 में आवास योजना के लिए 17 लोगों को पात्र पाया गया और 17 लोगों को ही आवास योजना का लाभ दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य सरकार कर रही है। सभी आवासहीनों को आवास दिया जा रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का, ब्यावरा नगर पालिका CMO महोदय का और समस्त टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। चलो नाम ही दूसरा दिख रहा है क्या फोटो? राजा साहब, नगर पालिका में आज क्या प्रोग्राम था, किस उद्देश्य से आज आना हुआ था? आज नगर पालिका में तो एक तो था वो हमारा स्थापना दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा और जिन लोगों को प्रथम किस्त द्वितीय किस्त मिलना है उनको लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सांसद जी आए थे, सभी पूर्व विधायकों, सभी जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पार्षद लोग आए और उनकी किस्तें बांटी है। तो प्रोग्राम जब हो रहा था तो 3-4 हितग्राही आपके पास भी आए थे, कुछ शिकायत आवेदन के, तो क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पर? नहीं, किसी को शिकायत नहीं है। लोग आवास की मांग कर रहे थे कि आवास दिया जा और हमने बता दिया यहाँ पे नगर पालिका में भी आज अपने भाषण में भी कह दिया कि भाई ईमानदारी से पैसा बांटे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गरीबों को पैसा है, सरकार पैसा देती है, कोई भी सरकार हो, और जब पैसा देती है तो गरीबों के पास पूरा पैसा पहुँचना चाहिए। इस तरह का हम लोगों ने अपना संबोधन में बात कही है और मुझे उम्मीद है कि नगर पालिका ऐसा खरा उतरेगी और यदि कहीं शिकायतें मिली तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराएंगे। SDM कार्यालय के आपने धरना दिया था, तो अभी तक SDM क्या तो मैं धरना दे चुका हूँ, उस खुलेआम से आरोप लगा रहा हूँ कि वहाँ भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से हो रहा है और कुछ लोग उनको बचाने में लगे हैं। वो बचाने वही लोग लगते हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल है, इसलिए जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम लोग उजागर करेंगे। ये अपना काम है और मेरी आदत थी। ये ब्यावरा शहर की वीजा खराब कर रहे हैं अपन। तो आप अगर अच्छी बेहतरीन कॉलोनियां होगी, 40-40 फीट के रोड होंगे, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, वो अलग एक शुरू जाएगा ब्यावरा का। आज के रेरा में कोई परमिशन दे नहीं सकता, मर जाए आदमी, इनका बाप परमिशन नहीं दे सकता। ये अवैध तो अवैध रहेगी। जिन लोगों ने बनाई वो कौन सड़कें तो बना के दे, कार्रवाई करो। ये सामूहिक बात बना नगर पालिका करेगी। मैं तो तैयार हूँ कि आप कराओ, बिल्कुल होना चाहिए। कानून के सामने कानून बनी जो सबके बने वो शानदार और 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए उसको दे देता है। फिर वो सोचता है कि मैं इसकी जो है यार बैंक फाइनेंस करवा लूंगा। अब बैंक फाइनेंस उसका हो नहीं रहा है, नगर पालिका अनुमति दे नहीं रही, अनुमति मिल नहीं रही है। उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता था, उन अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के बजाय वो जो पैसे उसके डूब ले जाए, इसलिए हर महीने 6 महीने साल भर में 3, 4, 5 साल में जाकर किस्ता उससे पूरी करा। तब तक तो उसके बच्चों की पढ़ाई का खेल हो गया। मकान बनाने के लिए भी उसको लोन नहीं मिल रहा है। वो मकान बनाएगा तो क्या करेगा ना, क्या तो उड़ेगा ना, क्या खाएगा ना, क्या पिएगा। देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे भी कितने लोग हैं कॉलोनी काटने वाले, मेरे पास भी है, सबके पास में है।
और वो कोने में काट उठा के बर्बाद करके चले जाते हैं। ना बिजली जाती है, ना पानी जाता है, ना सड़कें बनती है, ना कुछ नहीं होता है। शहर का डेवलपमेंट, हाँ मुझे छोड़ के सबका कानूनी कार्ड होना है। मतलब मेरे पास नहीं कोई कानूनी कार्ड। अरे तो आप अपन यूनिक है, मतलब मेरे पास भी अरे आप 1 नंबर में काट देना और क्या। 1 नंबर में काटो ना, कौन मना कर रहा है? आप नहीं काटो ना, कौन मना कर रहा है। नहीं, ठीक है आपकी बात है, पर अपन सबका माइंडसेट करें। अपन सबका माइंडसेट होना चाहिए। मेवाड़ी जी, ये कानून काटने वाले से, ये कानून काटने वाले को एक दिन और अच्छे कानूनी काट रहे। आइए, आओ भाई। किसान जिले की बैठक है तो पीपल सामने आरएनजी होटल पे तो हमें सबसे ज्यादा अरे चेयर उठवा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी यादव। ये रंगोली आपने बनाई है? क्या नाम है? दीपिका यादव। आपने बनाई है रंगोली? हाँ। दोनों ने मिलकर बनाई। क्या नाम है आपका? सोना अहिरवार। सोना अहिरवार। हाँ। ये रंगोली आपने बनाई है? हाँ। कौन सी? ये वाली दोनों ने मिलकर बनाई। अच्छा। क्या नाम है आपका? तनु जोशी। तनु जोशी। तनु जोशी। ये रंगोली आपने बनाई है? यस। दिया गया है, मकान नहीं है, सबके खाते में डलेंगे आज। इसमें पहली किस्त डल रही है 246 लोगों की और दूसरी किस्त 173 लोगों की। क्या होगा? आवास में नया सूची बनी लो, आगे होगा। ऐसा कर दो मंडल बस। अरे सुन लो मेरी बात, सुनो। अरे मेरी बात सुनो। आप जब भी जाओगे घर जाओ तो जो सचिव है आपके पंचायत को सेक्रेटरी होगा, उनसे तो कीजिए कंप्लीट कम उनसे वही से बात या तो से वही खड़ा रहीजो और हमारी बात करवा दीजिए। दो में से एक कोई से तुम्हारी कानूनी तो पे की। अरे पे की होगी हमसे बात कागज भी लिखता कागज से बात कर ले। हमारे जिले के आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय नागर साहब, आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, नगर परिषद की अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष जी, पार्षदगण, यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण और समस्त पत्रकार बंधु हितग्राहीगण, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना अमूल्य समय हमें दिया। आप सभी को हृदय से आभार, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में लक्ष्मी यादव, रामराम जी यादव वो भी आ जाएं, उनको भी ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और दीपिका यादव, रामनाथ जी यादव वो भी आ जाएं, उनको भी ये प्रशस्ति पत्र रंगोली वाला दिया जा रहा है। और जो कि एमपी शिव निधि का पत्र विक्रेता को भी ये सुगति पत्र दिया जा रहा है। दुर्गा प्रसाद यहाँ पर आए हो, दुर्गा प्रसाद।
और ब्रिजेंद्र सिंह भी आएगा, तो वो भी ये शुभदीप पत्र प्राप्त करें। पैसे सभी के आएंगे, आप ये ना सोचें। विजेंद्र सिंह आए। रंगोली का ये पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। तनु विनोद कुमार जोशी। अब रंगोली प्रतियोगिता में रवि वाल्मीकि यहाँ पर आए हो। ऊपर चढ़ जाओ, थोड़ा सा ऊपर। संतोष रवि सोलंकी, अशोक वाल्मीकि, संतोष छोटेलाल प्रजापति, देख के देना। इसके बाद कन्हैया विष्णु कन्हैया लाल जी, वे भी आ जाएं। खलील खां पीर खां, जिनको प्रधानमंत्री आवास का ये शुभति पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद प्रेम पूनमचंद सुधा, भी मंच पर जाएं। पर्वत पदम सिंह कुशवाहा, प्रेम पूनमचंद, पर्वत पदम। व्यवहार में भी होती है गंदगी, अपने आचरण में भी होती है गंदगी, अपनी निगाहों में भी होती है गंदगी, अपनी वाणी में भी होती है, और गंदगी अपने व्यवहार और अपने आचरण में भी होती है। इन तमाम प्रकार की गंदगियों को दूर करना, स्वच्छता का माहौल, स्वच्छता का वातावरण, स्वच्छता का परिदृश्य हम सब मिलकर के निर्मित करें। स्वच्छता रखना अर्थात गंदगी नहीं करना, स्वच्छता रखना अर्थात गंदगी नहीं करना। हम जरा विचार करें, अपने हृदय से, अपने मन से कोई दूसरा हमें समझाए, उसके बजाय हम अपने मन में विचार करके अपने मन से पूछें, गंदगी, क्या गंदगी केवल नाली में होती है? स्वच्छता रखना दो प्रकार के काम हम हमारी व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में करते हैं। एक नियमित काम करते हैं, एक नैमित्तिक काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस को लेकर के हम नियमित साफ सफाई करते हैं, लेकिन ब्यावरा नगर के भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, स्वच्छता सप्ताह, अब स्वच्छता सप्ताह में नालियां साफ कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। कि लोगों को अनुभव नहीं है, इनके मिस्त्री आड़े टेढ़े मकान बना देते कभी, तो आप लोग जाकर देखें, उसको सलाह दे दें, इंजीनियर है कम से कम, कि आप इस तरह का मकान बना लो, इस तरह के काम ले लो। रेत वेत जो लगाते हो आप लोग, कई बार सस्ती रेत खरीद लाते हैं। ये बाजार की ट्राली आ रही पार्वती नदी की, इसमें बहुत मिट्टी है,
ये मिट्टी पूरे मकान को खराब कर देगी। आज तो ठीक बन जाएगा, मैं 2-4 साल बाद अपने आप गिरने लग जाएगा। इसलिए अच्छी रेत लगाओ। अब लोग कहते थे कि अब धोके लाया मैं, तो धोने से मिट्टी नहीं निकलती है। मेरी तो सलाह है कि जो क्रेशर की गिट्टी की रेत आ रही वो इससे सस्ती भी आ रही और वो अच्छी है। कई बार कारीगर लोग लगाना चाहते हैं कि उसमें थोड़ी करनी चलाने में दिक्कत आती है, तो उस रेत का उपयोग करें ताकि मिट्टी कम से कम आपके मकान में नहीं हो। और भी अच्छी ईंटें लगाए, थोड़ा पैसा आप लोग भी लगाओ। हो सकता है 2.5 लाख में मकान नहीं बने, थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि मकान बार बार बनता नहीं है। एक बार मकान बनता है तो अच्छे से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके थोड़ा आप लगा लो ताकि आप एक अच्छे मकान में अच्छी जिंदगी जी सके। सरकार ने बहुत बड़ा काम ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवास शहरी क्षेत्रों में दे रही। आप तो किसी करते हैं, आगे कर्मचारी बहुत अच्छे, तो कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है वो भी बंद कर। हम सब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को पता लगता है, क्योंकि कोई कितने ही चोरी छुपे लेगा लेकिन वो बाद में पानी घुसा है शहर में। बहुत लोगों की ऐसी हालत थी, घरों की नर्क जैसी स्थिति बनी थी। कच्चे मकान है, दीवारें गिर गई, कीचड़ हो रहे हैं, पट्टियों पे बैठ के सो रहे हैं, पट्टियों पे खाना बना रहे हैं। मतलब बहुत दर्दनाक स्थिति गरीब लोगों की होती है। इसलिए गरीब का पैसा मत देना। जो गरीब का पैसा खाएगा उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, हमारी जवाबदारी। इसलिए 100% पैसा आपका है, कोई एहसान किसी का नहीं। मेरा कोई एहसान नहीं है, सांसद जी का कोई नहीं, किसी का नहीं है। ये तो आपका हक है, अधिकार है। इसलिए आप 100% पैसा लें। जिनको आवास मिल रहा, आवास 100% पैसा आपका है, उसमें किसी का भी नहीं है। कितना पैसा मिलता है? 2.5 लाख रुपए मिलेगा आपको। आप 1-1 रुपए जोड़ के रखना, कितनी किस्त लग रही। हालांकि किस्त सीधे खाते में जाती, पता लगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे क्योंकि हमारी जवाबदारी। जहाँ भ्रष्टाचार हम लोग बोलेंगे, किसी से डरते नहीं हम लोग, न डरने की जरूरत है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई पैसा मांगे, 1 रुपये देने की जरूरत नहीं। कोई पैसा मांगे हमें बताएं, सांसद जी उनको बताएं, और जनप्रतिनिधि सबको बताएं, और नहीं तो उसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो। बात तो करता ही है, जेब में मोबाइल रख के लाओ, कोई पैसा मांग रहा उसकी रिकॉर्डिंग करो, फिर हमें बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत सारी 5-6 महीने प्रशासक रहे, कोई नामांतरण नहीं किया उन्होंने। सांसद हैं रमेश जी, तो सब लोग अच्छे हैं। सबकी इच्छा है कि नगर में अच्छा काम हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। जहाँ तक मेरी बात का सवाल है, बद्रीलाल जी कह रहे थे कि इनकी जवाबदारी है, भी नहीं करना चाहते, पर ठीक है, मुझे विपक्ष का विधायक हूँ तो मेरी जवाबदारी है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। चाहे कोई भी संस्था हो, भ्रष्टाचार जो करेगा उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो चौकीदार हैं, चौकीदार का काम ही है कि जनता के साथ कहीं भी गड़बड़ हो रही तो हम लोग उस आवाज़ को उठाएं। हम किसी से मिल बांट करके नहीं खाएं, हम किसी के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो, ये जवाबदारी हमारी है। मेरा नगर पालिका में ये अनुरोध हर बार यही कहता हूँ, न्याय नहीं हो रहा, जनता को समय पे कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा, उन सब लोगों का ध्यान रखने का काम हम सब जितने भी मंच पे लोग बैठे उनकी जवाबदारी है। मुझे तो बद्रीलाल जी कह रहे थे विपक्ष में है, तो दांगी जी तो निश्चित रूप से मुझे विपक्ष में आपने विधायक बनाया है। वैसे हम लोग ब्यावरा में जवाबदारी होती है कि वो लोगों की दुख तकलीफों पे काम करें। और आवास कोई आज से नहीं शुरुआत है, आवास तो इंदिरा गांधी के जमाने से, इतनी इंदिरा आवास फैलाती थी, अब प्रधानमंत्री आवास कर दिया है। तो आवास देने का काम सरकार शुरू से कर रही है। धीरे धीरे, पहले कम पैसे थे, अब धीरे धीरे पैसे बढ़े। तो ये सरकार का दायित्व है, कोई की सरकार हो, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम चलाती है। और निश्चित रूप से सरकार का दायित्व होता है कि सरकार में जो जनता रहे वो सुखी रहे, सरकार उनके लिए काम करे, सरकारी तंत्र उसके लिए ईमानदारी से काम करे, और उसके लिए हम लोग जनप्रतिनिधि। अभी देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि बात कर रहे थे आवासों के बारे में। ये कोई जात पात नहीं देखी जाती है भैया, जात पात तो हम पार्टी वाले करते हैं पार्टी जात पात नहीं देखती है। गरीब जिसको वास्तव में सुविधा मिलना चाहिए उनको सुविधा मिलना चाहिए।
ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है। अरे ये तो गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं। 24 घंटा एक ही काम कि हमारे गरीबों का कैसे उद्धार हो, इस पे काम चल रहा है। अभी सुन रहा था, ये बता रहा था पीछे वाला है ना लगा टीवी पे आ रही, मेन आदमी तो पीछे खड़े आ रहा है टीवी पे। इसमें तो एक आध जगह है गड़बड़, भाजपा जीत रही, काम जीत रहा है। और ये आप लोगों को विचार करना है, हमें विचार नहीं करना है। ये बात मंच से मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रामचंद्र भाई साहब भी है, पर वो भी बढ़िया आदमी है, वो भी कोई खराब आदमी नहीं है, वो भी अच्छे आदमी है। परंतु कभी कभी तो मौका ही मिलता है भैया बात करने का आमने सामने जनता से। परंतु आप चिंता मत करिए, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की अच्छे काम करेंगे। या कहीं नहीं करो तो मत करो, परंतु ब्यावरा में तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया, ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ेंगे। हमारे जितने भी पार्षद है, अच्छे पार्षद है, युवा पार्षद है, ये सब नगर पालिका अच्छे से युवा तो नहीं बैठे। 2.5 लाख चलेंगे, 2.5 लाख किससे कहते हैं 2.5 लाख। अभी एक भैया कोई भी विरोधी आदमी ने बोल दिया, अभी आया था मेरे पास, अरे साहब आयुष्मान कार्ड से तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैंने इलाज करायो, मारे 2 रुपया को इलाज होयो, तो 3 लाख और मुझे मिलना चाहिए ना। खेती किसी ने उससे वो मेरे पास आ गया, मैंने भैया ऐसा नहीं होता है। अरे फलाना किसी में नहीं, देखो ये तो आपस में एक दूसरे को यार मिलाते, पर ऐसा मैं उनसे बात करूँ, ऐसा दिया भी नहीं। जितने का 5 लाख आपका सेंक्शन होगा, जितने का आपका इलाज होगा, उतना पैसा अस्पताल में कट जाएगा, बाकी का पैसा शासन का। कितनी बड़ी कितनी अच्छी, जिनके वहां पे आवास नहीं है, ये पहली बार देश और दुनिया में हो रहा है कि कोई सरकार हितग्राहियों को आवास ही बना करके दे रही है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। हमारे दूरदर्शा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्थापना दिवस के इस अवसर पर यहाँ पर और शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करें। साथ ही जिन लोगों की पहली किस्त डली है, उनके घर पे नगर पालिका के द्वारा पार्षदों के साथ मिलकर, वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मिलकर हम भूमि पूजन करने भी आपके घर घर आएंगे और भी नए हितग्राहियों के हम आवेदन ले रहे हैं। कोई भी घर ब्यावरा में कच्चा नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है। भारत माता की जय। ऐसी स्थिति थी, आज भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई लोगों के घर आज पक्के निर्माण हुए। आपने अभी देखा नदी की बाढ़ जो बहुत तेजी के साथ में जब बाढ़ आई थी, तो बाढ़ आने के कारण कई लोग धराशायी हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पक्के मकान हमें मिले, उससे हमें एक नया बल मिला है। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के लिए, वे स्वागत भाषण के लिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि माननीय श्री पवन जी कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और अपने उद्बोधन से स्वागत भाषण सभी अतिथियों के करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एवं हितग्राही सम्मेलन के अंतर्गत पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद रोडवन नागर जी, ब्यावरा के माननीय विधायक रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार जी, पूर्व विधायक
पुरुषोत्तम दांगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री जगदीश पवार जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मान सिंह राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव जी, रामनारायण दांगी जी एवं मेरी परिषद के समस्त पार्षद, सभी अतिथियों का स्वागत हो हमारे भाई साहब पवन जी कुशवाहा जी के द्वारा, माननीय विधायक महोदय का, हमारे पूर्व विधायक महोदय माननीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब का, हमारे पूर्व विधायक माननीय पुरुषोत्तम जी का स्वागत, माननीय रामनारायण जी दांगी जी का स्वागत, माननीय हमारे बद्रीलाल जी काका जी का भी स्वागत पवन जी कुशवाहा जी के द्वारा, हमारे जो कि विधायक महोदय का स्वागत एवं जिला के हमारे भाई जगदीश जी पवार, मान सिंह जी टोका साहब का स्वागत, यशवंत भाई साहब का स्वागत और हमारे जो कि रवि जी बड़ोनी जी का स्वागत करें एवं मंडल अध्यक्ष चंदन जी अग्रवाल और हमारे काका जी के स्वागत के लिए भी और हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी मैम से मैं आग्रह करता हूं कि मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए वे आए, हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें और सभी मंच पर जो हमारे में सभी हमारे गोपाल जी जाटव साहब, हमारे विजय वर्गीय जी, ज्ञानी विजय वर्गीय जी, विष्णु जी साहू साहब, हमारे पूनम भाई साहब और रमेश जी साहू साहब, ये सभी मंच पर पधारे, सभी पार्षदगण मंच पर पधारे। राम 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 अभी रविजन आ जाओ। जब गगन भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए कदम विष्णु दे दिया, गोपाल दे दिया लगा रोहित गोपाल देगा तो आपका नंबर है चंदन का गुजारा हो जाए। हेलो।